औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है साइनोसाइटिस। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि साइनोसाइटिस किसे कहते हैं और होम्योपैथिक में इसका इलाज कैसे किया जाता है। देखो, साइनोसाइटिस उस चीज़ को कहते हैं जब हमारे सेंसेस जो हैं उनमें बैक्टीरिया वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है और सोजश हो जाती है, उसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। यानी जो सेंसेस हैं हमारे, जब इसकी सोजश हो जाती है तो इसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब सवाल ये कि कितने होते हैं और कहाँ होते हैं। ये हमारे चेहरे पर 4 किस्म की इसकी अक़साम है। मतलब जो एक फ्रंटल है साइनोसाइटिस जिसे कहा जाता है, ये यहाँ पर आता है। दूसरे नंबर पे है इथोमाइड और तीसरे नंबर पे है फिनोमाइड और इसके बाद फ्रंटल। ये जो साइनोसाइटिस हैं, जब इनमें ब्लॉकेज हो जाती है, जो एयर हैं हमारे चेहरे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, और ये जो दोनों नोज़ के अंदरूनी जगह आँखों के पीछे, ये साइनस जब बंद हो जाते हैं तो जिसकी वजह से मरीज़ को साँस लेने में दिक्कत होती है, इसको साइनोसाइटिस कहा जाता है। तो होम्योपैथी इसको बहुत अच्छे तरीके से डील करती है, लेकिन कुछ लोगों में सांस की जैसे एलर्जी होती है या डस्ट एलर्जी होती है, या इसके बाद साइनोसाइटिस के जो मरीज़ होते हैं, उसके बाद जिनके नाक की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाती है या केरा गले में गिरना शुरू हो जाता है, ये तमाम अलामात साइनोसाइटिस में शामिल होते हैं। इसमें एक एक्यूट साइनोसाइटिस होता है, दूसरे नंबर पे सब साइनोसाइटिस होता है, तीसरे नंबर पे क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है। इसके तकरीबन ये 3 दर्जे हो जाते हैं। यानी अगर 1 माह रहता है तो ये आपका साइनोसाइटिस क्रोनिक नहीं है, एक्यूट है। अगर ये तकरीबन 3 माह रहता है तो ये सब साइनोसाइटिस में आ जाएगा, और अगर ये सालों से चल रहा है तो ये क्रोनिक साइनोसाइटिस कहलाता है। तो इसमें होता क्या है कि जब ये जो सेंसेस हैं, जैसे मैं इसके नाम से हैं महसूस होता है कि इसकी जो हड्डियां हैं, जब उनकी सोजिश होती है तो उस नाम से इसको साइनोसाइटिस का नाम दिया जाता है। तो जब हमारे इसमें ब्लॉकेज आती है, यानी इसमें रेशा, पस, लिक्विड जो भी इन्फेक्शन की वजह से भरा जाता है, तो रास्ता ब्लॉक होता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है। और इन सेंसेस के बंद होने की वजह से अक्सर मरीज़ को जो सांस होता है वो भी ऑफेंसिव बदबूदार आता है, या उसका जो केरा है वो गले में गिरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसे बार बार गला साफ करना पड़ता है। तो मरीज़ के लिए ये बहुत ही तकलीफ़देह अमल होता है। तो अगर इसका आप मुकम्मल इलाज नहीं करेंगे तो आपके पुलिप्स और नेज़ल बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाएँगे। आपके नाक की जो हड्डी है वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, और इसकी वजह से आपका जो गले का इन्फेक्शन है और नाक का इन्फेक्शन है, कान तक और आई तक इसका इन्फेक्शन फैल जाता है। यानी इसे ईएनटी के जितने भी मसाइल हैं वो आपको साइनोसाइटिस की वजह से हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ से अवॉइड करें। अगर आपको डस्ट एलर्जी है या ख़ास तौर पे जो फ्रिज की आइटम है, एसी है, ठंडी चीज़ों से एलर्जी है, उन चीज़ों से अवॉइड करें। उसमें जो अलामात होंगी, मरीज़ को अक्सर ये कि सर दर्द रहता है, नाक बंद रहता है, नाक उसका ब्लॉक रहता है, ग्रीनिश या येलो किस्म का डिस्चार्ज अक्सर मरीज़ को ख़ारिज होता रहता है। अब जब भी वो कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी एलर्जी मेडिसिन खाते हैं तो चंद दिन के लिए फ़ाका हो जाता है, उसके बाद फिर वही अलामत शुरू हो जाती है। तो इन तमाम अलामात से बचने के लिए अब सबसे पहले आप परहेज़ करें, और दूसरे नंबर पे आप कोशिश करें कि बिला वजह कोई एंटीबायोटिक ना खाएँ। तो इंशाल्लाह आपका होम्योपैथिक से इस बहुत अच्छे तरीके से इलाज हो सकता है। अच्छा दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले आपने मियाज़मेटिक जो मेडिसिन है वो उसका इस्तेमाल करना है। यानी जिस ख़ानदान में इनहेरिटेड नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के मरीज़ हैं, या अस्थमा है, या ट्यूबरकुलोसिस के मरीज़ हैं, तो आप ट्यूबरकुलिन 1 एम की एक खुराक से उसका इलाज शुरू करें। दूसरे नंबर पे ये है कि जब मरीज़ों में अक्सर ये देखा को कहते हैं हमें गला बार-बार साफ़ करना पड़ता है, कीड़ा हमारे गले में गिरता है, ठीक है, साँस लेने में दुश्वारी है, और मरीज़ जिगर के मरीज़ हैं या कॉन्स्टिपेशन के शिकार अक्सर रहते हैं और क्रॉनिक है, तो आप हाइड्रास्ट्रेस 30 ताकत में एक खुराक सुबह, दोपहर, शाम दें।
और दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा किरदार है वो है काली बाइक्रोम का। अगर आपका जो मवाद है वो लेसदार है, बड़ी मुश्किल से गला साफ़ करना पड़ता है और वो रस्सी की तरह, धागे की तरह खींच कर साफ़ करना पड़ता है। अगर ऐसी अलामत है तो आप काली बाइक्रोम सीएम की 4 खुराकें, एक सुबह, दोपहर, शाम और एक नेक्स्ट डे, तकरीबन 15 दिनों के बाद आप ये रिपीट करें तो आपका मरीज़ इंशाल्लाह ये सिंगल दवाई से काफ़ी हद तक ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ दो मरीज़ों में ये भी देखा है, जब उन्हें साइनसाइटिस का मसला होता है और ख़ास तौर पे क्रोनिक हो जाता है तो उनके मुँह से अक्सर स्मेल आना शुरू हो जाती है। उनके मुँह से स्मेल आती है और जो उनका लुआब दहन होता है, मुँह से जो सलाइवा ख़ारिज होता है, वो भी फैंसी बदबूदार होता है। बाज़ दफ़ा मसूड़ों से खून आना भी शुरू हो जाता है और रात को तकलीफ़ात ज़्यादा हों तो ऐसी सूरत में आप मरक साल 1 एम की हर 4 दिन के बाद एक खुराक रिपीट करें, कम से कम 1 माह, तो इंशाल्लाह आप साइनसाइटिस से महफूज रह सकते हैं। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सर्दी से सेंसिटिव होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो इन दोस्तों को मैं एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ये इस्तेमाल करें बाकी उसकी जो भी मजाजी दवाई है उसके साथ। उसमें सबसे पहली दवा है आपके पास सलेशिया, दूसरे नंबर पे है काली आयोडाइन, तीसरे नंबर पे है हैपरसल्फ और चौथे नंबर पे हाइड्रास्टिस। इन तीनों अद्वियात को आप 6x में मिक्स करें और इसके 5 से 7 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह, दोपहर, शाम इस्तेमाल कराएँ तो इंशाल्लाह अनकरीब यानी 1-2 माह में आपका साइनसाइटिस के जितने भी प्रॉब्लम हैं, ये इस कॉम्बिनेशन से क्योर हो जाएँगे। वस्सलाम।